नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां लाचार महिला ने लगाई मदद की गुहार और किसका रिश्वत लेते वीडियो हुआ कैमरे में कैद और महोबा में किसने बोला बीजेपी पर हमला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद अमेठी में सीएम योगी का मिशन शक्ति नारी सुरक्षा अभियान सिर्फ कागजों में चल रहा है। मामला ब्लॉक बाजार शुक्ल थाना कमरौली ग्राम सभा बरसंडा के गांव पूरे ठकुराइन का है, जहां की निवासिनी एक तलाकशुदा महिला ने ग्राम प्रधान पर राजस्व टीम द्वारा जेसीबी से उसका घर छप्पर गिरवाकर बेघर करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में महिला ने सी न्यूज संवाददाता को अपनी व्यथा बताई और कहा कि उसका नाम अफरोज है, जहां उसका पति से तलाक हो गया है। 25 सालों से अपने 2 बच्चों के साथ अपने भाइयों के साथ रह रही थी। अब उनके भाई ने उसे और उसके बच्चों को मारकर भगा दिया, जिसके बाद गांव वालों ने उसे रहने के लिए टीन का छप्पर रखवाकर व्यवस्था करवा दी थी। उसके बाद वह किसी तरह जीवन यापन कर रही थी कि अचानक ग्राम प्रधान की और उनके साथी जवाद ने और राजस्व की टीम की सहायता से उसका घर जो छप्पर का था उसे गिरा दिया गया और उसे दलित बस्ती पर जबरन कब्जे के लिए कहा जा रहा है। वहीं लाचार महिला का कहना है कि मैं किसी से क्या लड़ पाऊंगी, मुझे प्रशासन रहने के लिए आवास की व्यवस्था करवाए। क्या है नाम तुम्हारा? अफरोज जहां। क्या मामला है? मामला है कि हम अपने नैहरे में रही ना है 20-25 साल से। अब हमारे भाई लोग मार के भगा दिए ना है, कहीं हम यहाँ न रह देवे पे घर में। तो हम जगह देखा, हमें कुछ लोग बताएं जगह हुआ रख लीन, कुरिया धैलीन, टीना धैलीन और सर सामान धैलीन, चूल्हा बना के हुआ पकावे खा लागिन। 1 महीना रहीन हुआ पकावा खावा। अब हमका जौन है जकी और जवाद हुआ से हटा दीन, कहीं हियाँ न रह दे जाओ हुआ रहो जाए के। 2 जने हुआ कब्जा करावत हैं जबरदस्ती हमसे डरवाए के धमकाए के हमारा सब घर गिरवा देहन। घर आपका गिर गया? हाँ, घर गिर गया। तो अब कहाँ रह रही हैं आप? अब पता रहा हियाँ धरा देहन लाए के। अब हियाँ से भगावत हैं। यहाँ से कौन भगा रहा है? अब हियाँ से जो नहा ये लोग जो कब्जा करे है वह भगावत है। का हम न रह देवे तो हमें कहूँ मिले के चाहिए। तो आप जहाँ रह रही हैं वहाँ से लोग भगा रहे हैं? हाँ। तो यहाँ और कोई दूसरे लोग रहते हैं? यहाँ अब कुरिया रखी है, हम नहीं जाने जिसके जमीन। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन बरेली के मंडल कोऑर्डिनेटर भानु प्रताप सिंह ने आज वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक पीलीभीत के बाबू नवल कपूर को काम के बदले पैसे लेते कैमरे में कैद कर लिया है। मंडल कोऑर्डिनेटर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि उनके सगे चाचा, जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय मुगलखेड़ा में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत थे, उनका 3 साल पहले स्वर्गवास हो गया था, जिनका फंड का पैसा लेखा विभाग में अटका हुआ है। इसी को लेकर पिछले 2 साल से लगातार संबंधित बाबू से फंड का पैसा निकालने का अनुरोध किया जा रहा था। खुद भानु प्रताप सिंह ने पीलीभीत कार्यालय जाकर फंड का पैसा निकालने का अनुरोध किया। यहाँ तक कि वहाँ के तत्कालीन लेखा अधिकारी से भी फोन से बात की, पर काम आज तक नहीं हुआ। इतना ही नहीं, वहीं भानु प्रताप सिंह के चचेरे भाई हरपाल सिंह, जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय तुरकुनिया ब्लॉक अमारिया जिला पीलीभीत में कार्यरत हैं, उनका लगभग 7-8 महीने का अवशेष वेतन का एरियर भी लटका रखा गया है। उसका भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। वहीं एरियर निकलवाने के लिए नवल कपूर ने रिश्वत के लिए 7,000 रुपए मांगे, जिसे देने में असमर्थता दिखाते हुए चचेरे भाई ने एरियर निकालने का अनुरोध किया, पर बाबू ने एक ना सुनी। इसकी शिकायत भाई ने मंडल कोऑर्डिनेटर भानु प्रताप सिंह से की। तब आज खुद भानु प्रताप सिंह पीलीभीत लेखा अधिकारी कार्यालय गए और एरियर निकालने का अनुरोध किया, पर बाबू ने बात करना तो दूर बात तक नहीं सुनी। सीधे कहा, जो बता दिया गया है वो कर दीजिए, काम हो जाएगा। बाबू ने पूरे 6,000 रुपए मुश्किल से लिए, जिसे लेते हुए मंडल कोऑर्डिनेटर भानु प्रताप सिंह ने कैमरे में कैद कर लिया। वहीं साक्ष्य के आधार पर संबंधित बाबू को तत्काल बर्खास्त किए जाने की मांग उठाई गई है। आप सिंह मंडल कोऑर्डिनेटर यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटा जनपद मंडल बरेली, वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय पीलीभीत में एक हमारे क्लर्क कार्यरत हैं नवल कपूर जी। मेरे सगे चाचा जी और चचेरे भाई का फंड और एरियर यहाँ पर पेंडिंग में पड़ा हुआ था, जिसके एवज में निकालने के लिए
जो यहाँ पर कार्यालय में लिपिक कार्यरत हैं, क्या नाम उसका, श्री नवल कपूर जी, उन्होंने 1 लाख रुपए जो एरियर है अवशेष वेतन का, उसके एवज निकालने का 7,000 रुपये की मांग करी। कई बार मैं भी आया, मैंने आग्रह किया गया, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं मानी। और आज जब उनके पास आए, उनसे गुजारिश करी कि भाई साहब निकाल दीजिए, तब पैसा हम नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने बात नहीं मानी और उसके एवज उन्होंने 7,000 रुपये लिए, जो कि एक खुला भ्रष्टाचार है। जबकि हमारी माननीय योगी जी की सरकार चल रही है, उनका साफ कहना है कि कोई भी बाबू अधिकारी किसी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके जो उनका एम है, लक्ष्य है, उसको नकारते हुए पीलीभीत कार्यालय के लेखाधिकारी कार्यालय में श्री नवल कपूर जी ने सरेआम 7,000 रुपये रिश्वत ली, जिसका वीडियो बना लिया गया है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी माननीय योगी जी की देह है, लक्ष्य है, उसको ध्यान में रखते हुए सभी विभागों से भ्रष्टाचार समाप्त हो और जिस बाबू ने भी पैसे लिए हैं उस पर तत्काल कार्रवाई हो, उसका बर्खास्त किया जाए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्य की रिपोर्ट। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व एमएलसी राम नरेश यादव आज महोबा पहुंचे, जहां प्रसपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि आने वाले 20 अक्टूबर को सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव महोबा पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की अहम भूमिका होगी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सामाजिक परिवर्तन यात्रा लोगों में चेतना जगाने का काम कर रही है। भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। झूठ बोलने वालों की सरकार से यूपी को छुटकारा दिलाने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक विकल्प है। जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, हमारे नेता बैठे हुए हैं, सारी हमारी पूरी पार्टी बैठी हुई है। तैयारियों के बारे में तो इन्होंने आपको बता ही दिया होगा। हमारा उद्देश्य यह है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज चल रहा है, झूठ बोलने वालों की सरकार जो है, इससे निजात पाने के लिए इस रथ यात्रा की हमने शुरुआत की। चुनाव में लोग कहते हैं, चर्चाएं हैं कि सपा से गठबंधन हो सकता है या अन्य किसी और दलों से। आज समस्या गठबंधन की नहीं है, आज समस्या है सरकार से निजात पाने की, और इसके लिए हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बहुत सक्षम पार्टी है और आगे आने वाला भविष्य ये तय करेगा कि विकल्प के रूप में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी। हमारी पूर्ण तैयारी है, हम बहुत अच्छा चुनाव भी लड़ेंगे। और हमारे नेता ने आज से नहीं, 1 साल से स्पष्ट कर दिया कि जितने समान विचारधारा के दल हैं और जो सेकुलर फोर्स से जुड़े हुए लोग हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ इस देश में समान रूप से सारे लोग जिएं, किसी के साथ हक तलफी न हो, सबको न्याय मिले, ऐसे लोग एक मंच पर आकर के ऐसे जो फासिस्ट लोग हैं, जो फांसीवादी लोग हैं, इनके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के संघर्ष करें और इस प्रदेश से उनको मुक्त कराने का काम करें। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। पिछले दिनों प्रयागराज के थाना औद्योगिक क्षेत्र के मियाकापुरा में हुई मां बेटी की हत्या के बाद लगातार जांच में जुटी प्रयागराज पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रयागराज पुलिस ने हत्या में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और इनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार और लूटे हुए जेवर भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। हत्या का खुलासा करते हुए प्रयागराज पुलिस ने बताया कि उसी के गांव के 2 लोगों से मिलकर कुछ महीनों पहले अपने प्रेमी के साथ भागी हुई उन्हीं की बेटी ने साजिश रचकर इनकी हत्या करवाई थी। क्या था हत्या, क्या वजह थी, क्या घटना हुई? देखिए, दिनांक 12-13 की देर रात्रि में एक थाना औद्योगिक क्षेत्र में पड़ने वाले गांव मियाकापुरा, यहाँ पर एक वारदात हो गई थी, जिसकी सूचना 13 अक्टूबर की सुबह पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक ही घर के 2 महिलाओं की गला काट करके और सर से वार करके हत्या कर दी गई है और एक 2 उस घर में पुरुष थे, उनको मारपीट के बहुत बड़ी स्थिति में उनको अस्पताल ले जाया गया है। तत्काल इस गंभीर वारदात की सूचना मिलते ही वहाँ पर थाना औद्योगिक क्षेत्र और क्राइम ब्रांच की सभी टीमें और हमारी फील्ड यूनिट है, फॉरेंसिक यूनिट है, उन सभी लोगों को लगाया गया है अनावरण के लिए। और जो मजरूम हैं उनके भी चचेरे भाई के द्वारा
4 नामजद लोगों के विरुद्ध एक FIR कराई गई जो उसी गांव के रहने वाले हैं, जिनको पिछले 2 दिनों की तफ्तीश में पूछताछ में और साक्ष्य संकलन के क्रम में ये बात निकल के आई है कि जो मंडूक ने उनकी पूर्व पुत्रवधू और उनके ही एक गांव के इनके पुत्रवधू के साथी इन दोनों लोगों द्वारा मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया गया। और जो मोटिव रहा इस घटना का वो ये है कि जो कातिल हैं दोनों, उनमें से एक महिला की बच्ची अभी भी मजरूफ के घर पर ही रह रही थी। उसकी बेटी अपने उसको लेने की, उसकी तस्करी को लेकर के बातचीत चल रही थी और उसकी अच्छी परवरिश हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, जिस बात पे इन लोगों के बीच में अक्सर झगड़ा वगैरह होते रहता था। और इसी बात से कुपित होकर के जो महिला है उसने अपने एक साथी के द्वारा मिलकर के इस जगह ने घटना को कारित किया और घटना को कारित करने के बाद से उनके घर से जो आभूषण वगैरह ये लोग निकाल करके बक्सों में से ले गए थे, उसे अपने बहनोई के यहाँ पे जो थाना दूसरे का रहने वाला है वहाँ पे रखा था। आज ये सभी तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। घटना में प्रयुक्त सभी आला कदम और घटना के समय पर करने गए जो भी इनके द्वारा वस्त्र थे उसको रिकवर करके और जो घटना स्थल पे बक्से को तोड़ करके जो प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद कमर की रिपोर्ट। हमेशा सुर्खियों में रहने वाला जनपद उन्नाव एक बार फिर चर्चा में आ गया है, जहां पर सीतापुर में तैनात सिपाही की 2 बहनों ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने और पुलिस पर प्रताड़ना और गलत तरीके से रिपोर्ट दर्ज किए जाने का आरोप लगाकर जहर खा लिया। उन्नाव के 12 सगवार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सीतापुर में तैनात सिपाही की बहन ने बिहार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक पर अगस्त माह में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। सिपाही ने बहन के साथ हुई अभद्रता की शिकायत सिपाही के प्रयास के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता से मेडिकल के लिए साथ चलने की बात कही थी। पीड़िता ने अपने सिपाही भाई के साथ जाने की जिद की तो पुलिस ने पाटन में रोडवेज बस से सिपाही और उसकी बहन को उतारकर मेडिकल के लिए भेज दिया। पुलिस की अभद्रता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामला बढ़ता देख पुलिस ने सिपाही की विपक्षी की तहरीर पर सिपाही पर भी पॉक्सो समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। सिपाही लगातार पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन सिपाही भाई पर गलत तरीके से रिपोर्ट दर्ज किए जाने से आहत युवती और उसकी बहन ने जहर खाकर जान देने का प्रयास किया। घटना की जानकारी पर पुलिस ने फौरन दोनों बहनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज मिलने से दोनों की जान बच गई है। क्या मामला क्या हुआ आपके साथ में? मेरे साथ हुआ बच्चा ये कि हमारे बच्चों को निर्दोष को जेल भेज दिया गया। मेरी लड़की के साथ नाबालिग के साथ छेड़छाड़ हुई, उसके आज तक कोई जुगराज की गिरफ्तारी नहीं हुई और मेरे लड़के को जेल भेज दिया है। मेरे बच्चे उसी संदेश में आके जहर खा लिए हैं। क्या करी बताओ? मेरा लड़का जो पुलिस वाला है उसको भी पुलिस मारती है पकड़ के। मेरे बच्चे को दौड़ा दौड़ा के पुलिस मारी थी, जब पकड़ के जेल भेजी थी। कहाँ की पुलिस ने मारा है? बिहार की योगेंद्र प्रताप सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह और जो एक महिला कांस्टेबल राधा रही, एक रहे विनीत सैनी। ये लोग हमारे बच्चा का वीडियो है मेरे पास कि पूरा ऐसे गला दबा दबा के उसको मार रहे हैं, जबरदस्ती गाड़ी में ठूंस रहे हैं। मेरा बच्चा कहने लगा मैं अपराधी नहीं हूँ जो तुम्हारी गाड़ी में जाऊँगा, मैं अपनी गाड़ी से चल रहा हूँ। लेकिन किसी ने सुना नहीं। संतोष सिंह ने हमारी लड़कियों को मरवाया खड़े खड़े, बोले कि देखो ये वीडियो बना रही क्या बिहार की पुलिस इतनी नाइंसाफ़ी कर रही है कि मेरे ही घर साथ मेरी बच्ची के साथ घटना हो रही है और मेरे ही बच्चों के ऊपर मुकदमा लगाया जा रहा। कब का? मार्च का मुकदमा। अब ये वो क्या, हाँ मार्च में क्या मुकदमा लिख रहे हैं आप 4-5 अगस्त को, जबकि वो औरत यहाँ थी ही नहीं। वो औरत थी फरीदाबाद में, दिल्ली में। मेरा लड़का जिसको लिखाई है वो अहमदाबाद में रहा। मेरा भतीजा गांव में रहा किसनी खेड़ा में। मेरा भाई किसनी खेड़ा में रहा। मेरा लड़का जो नरेंद्र है सिपाही वो सीतापुर में रहा। और पुलिस अपनी मनगढ़ंत कहानी बना करके मेरे चारों पर मुकदमा लिख दिया। नहीं, आज आपकी दोनों बच्चे हैं जिला अस्पताल में एडमिट हैं, ये क्या मामला है? जहर खान है, यही मामले की मारेंगे कि कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है तो अपने आप का ख़त्म करो, तब वहीं से सुनवाई हुई। काल खान ना जाए तो ऐसा मुकदमा लिखेंगे कि ज़िंदगी भर किसी को छुटा नहीं पाओगे। जो तुम्हारी खेती होगी वो भी बेच के लगा दोगे, लेकिन छुड़ा नहीं पाओगे अपने भाई को। जो पुलिस ने कहा वही किया। और मार्च वो जब जिस औरत के साथ लगाएं 21 साल उसकी उम्र दिखाएं, 15 साल उसकी शादी को हो गए हैं और 6 बच्चों की माँ है वो, जिस
इसके साथ, और जबकि वो 2020 में अपने पति के साथ फरीदाबाद चली गई थी, और मार्च की घटना मन गढ़ंत कहानी बना के और 5 अगस्त को लिखी है मुकदमा। किस चीज़ का मुकदमा लिखा गया था? 373D लगाया है हम लोगों ने। उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।